हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। एकदम फर्स्ट क्लास होना यार, एकदम मस्त हो। उम्मीद तो यही है, फर्स्ट क्लास हो, एंजॉय कर रहे हो और लेक्चर का मज़ा ले रहे हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है एक मस्त सीरीज़ अपनी चल रही है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़, और साथ में है पीवाईक्यूज़ का थोड़ा सा तड़का। तो सब कुछ अपना यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो स्टिल अगेन कंटिन्यू करते हैं अपना अल्कोहल फिनोल ईथर वाला अपना चैप्टर चल रहा है। कल के लेक्चर में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, ज़्यादा हम कर नहीं पाए, बट स्टिल आज कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा अपन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश यानी कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई अपन कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। आज अपने पास काफ़ी टाइम है, अगेन लेट हो गया थोड़ा सा। चलो फटाफट से एक बार साउंड चेक कर लो, विजिबिलिटी, नेट कनेक्शन, सब कुछ। जो बच्चा कनेक्ट नहीं हुआ है फटाफट से हो जाओ, 10-20 सेकेंड हैं, स्पीडली कनेक्ट हो जाओ। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। हाँ बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब तो गुड नाइट का टाइम हो रहा है यार, अब तो गुड नाइट का सोने का टाइम हो रहा है कई बच्चों का। तो सॉरी यार, काफ़ी लेट अपन चलते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, स्टिल प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको प्री इन्फॉर्मेशन में इसीलिए प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। चलो हो गए कनेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर, बहुत बढ़िया, शाबाश। सत श्री अकाल, जय श्री राम जय श्री राम। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने राम राम भाई साਰਿਆਂ ने, जानते हो ना, होता है। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 4 से अपन ट्राई करते हैं बिना किसी देर के। चलो देखो क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बीपी देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। सिंपल सा कह रहा है प्रोपेनॉल एक अंकल है और इसका हाइड्रोकार्बन यानी कि जो ब्यूटेन अंकल है उससे बीपी है ज़्यादा। भाई एक तो सिंपल सा आंसर है यार, सिंपल सा आंसर है, अपने को वो लिख के आना है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है किसके अंदर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल। सिंपल सी बात है भैया, जितनी ज़्यादा एच बॉन्डिंग होगी बॉन्ड उतने क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो उनको ब्रेक करना हो जाएगा हार्ड। इसीलिए हमें टेम्परेचर भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो हायर बीपी लगता है अपने पास। सिंपल सा आंसर, ड्यू टू एच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। आपको मेंशन करना है, स्टिल करना है, चेकिंग करवाना है, कैसे करवाओगे यार, कर लो ना। अल्कोहल चाहिए, प्रोपेनॉल चाहिए ना, देखो 1 2 3 और 1 आ गया, O और H, यही है यही है। आप चेंज कर लो, ये लो OH, 1 कार्बन 2 कार्बन और उसके बाद क्या कर लो, ये 3 कार्बन। ये देखो, ये आपको एच बॉन्डिंग दिख गई, मिल गई ना एच बॉन्डिंग। दोनों है प्रोपेनॉल, क्या है प्रोपेनॉल कह रहा हूँ, प्रोपेनॉल है, दोनों के दोनों क्या है बेटा, प्रोपेनॉल है ना। तो चार्जिंग केस हो रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ, है ना, वो भी चेक कर रहे हैं यार, कुछ इशू हैं उसमें, इसीलिए साउंड प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, लिटिल बिट, बट स्टिल चेकिंग पे रख दिया है ना। चेकिंग हो रही है, देखते हैं क्या होता है। केस ऑन चार्जिंग है। अब बात आ गई यार, हाइड्रोकार्बन का बीपी होता है कम, सिंपल सा। क्या हाइड्रोकार्बन के पास फ़ोन अवेलेबल है, नहीं है। जब फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो क्या वो हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के पास एब्सेंस होता है क्या, एच बॉन्ड, एब्सेंस होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन प्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल के पास क्या होता है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका बीपी ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया बच्चा। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अपना 4th हो गया, 5th करते हैं। अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर, कह रहा है पानी में ज़्यादा मिक्स होते हैं। देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, यानी कि कह रहा है भैया अगर मोलिकुलर मास लगभग सेम हो तो उस केस में अल्कोहल पानी में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। क्यों, एक्सप्लेन दिस फैक्ट, फैक्ट को एक्सप्लेन करना है यार। जो आंसर अभी बताया है ना, सेम आंसर है 5th क्वेश्चन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं अल्कोहल बनाऊँ तो ये कुछ अल्कोहल का ही मोलिक्यूल है, OH। पानी बनाओ यार, पानी, ये वाटर का मोलिक्यूल है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ में, प्रोपेनॉल, यानी कि अल्कोहल जो है वाटर के साथ में क्या कर रहा है, एच बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एच बॉन्ड बना रहा है। इसी वजह से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो उस अंकल की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। मैंने आपको बेटा ऑर्डर्स पढ़ाए हैं कि बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। क्या है बेटा, एच बॉन्डिंग है। और एक चीज़ और बता रखी है मैंने कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग। क्या है भैया, एच बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा एच बॉन्डिंग करवाओगे दोनों की सॉल्युबिलिटी या फिर बीपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
अगेन सेम केस, अब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसी वजह से उसका बीपी या फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम। सिंपल सा रीज़न है। ऊपर वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाली दिखाओगे और नीचे है 7.5, ऊपर वाला है 7.4। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक सेकंड वेट करना, क्योंकि मुझे एक और स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसा केस में एक प्रॉब्लम आ रही है। अरे कोई वो नहीं है केस कानून का, अरे बेशर्मो, केस ये वाला, ये केस, ये ईयरबड का केस, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक प्रॉब्लम है, लेफ़्ट ईयरबड काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, तो इसी वजह से उसको चार्जिंग पे अपन ने लगा रखा है। देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा ठीक है, नहीं चेंज करवाएंगे यार, और तो क्या ही कर लेंगे। नहीं करेगा तो देखते हैं, पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे। चलो मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। चलो 7.6, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? भाई साहब HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये क्या नाम है, अल्कोहल वाले चैप्टर में HBO। सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि HBO जो रिएक्शन होती है HBO, इससे हमेशा 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है। क्या बनाते हैं बेटा? 1 डिग्री का अल्कोहल बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब बात आ गई सर बनाते कैसे हैं वो तो बताओ, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? आई एम अवेलेबल, थोड़ा सा इसको बड़ा करें, आई एम अवेलेबल यानी कि आई विल बी देयर। ठीक है, चलो देखो HBO करते हैं, सिंपल सा, आपको अच्छे से पता है भाई साहब, एल्कीन की रिएक्शन करवानी है। ये मेरा एक एल्कीन है, मैं प्रॉपर लिखता हूँ CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा CH3। इस अंकल की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं बेटा? किससे करवाते हैं? इस अंकल की रिएक्शन अपन करवाते हैं BH3 से, और प्रेजेंस होती है THF, फ्यूरेन अंकल की यहाँ पर प्रेजेंस हो जाती है। पेन चेंज कर लूँ? होता क्या हो ध्यान से समझो, यहाँ पर एल्कीन एक नहीं है, कितने मॉलिक्यूल है? 3। तो मैं काम करता हूँ आपको प्रॉपर समझाने के लिए, नोट्स में बेटा किया हुआ है, प्रॉपर किया हुआ है। इसने फिर से पूछ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसी एक और मॉलिक्यूल बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब तीनों के साथ जो BH3 है ना, मैं एक काम करता हूँ, BH3 को भी बेटा ओपन कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बस समझ सको। ये बोरोन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, BH3 मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सबका बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, सबका। ये एक बॉन्ड टूटा, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, सबका एक ही बॉन्ड तोड़ूंगा, दूसरा नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं जूम इन कर देता हूँ, फुल्ली जूम कर देता हूँ, ये लो, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तीनों के एक बॉन्ड तोड़े। अब देखो मैं डायरेक्टली तोड़ दूँ, ये सब गया और ये गया, कर दिया। अब देखो करना क्या है, तीनों के मैंने बॉन्ड तोड़ दिए। अब सुनो, आपको अच्छे से पता है जब भैया बॉन्ड ब्रेक होगा तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो चुकी है। इन दोनों कार्बन की क्या हो गई? वैलेंसी फ्री हो गई। क्या हो गई? फ्री हो गई। अब सुनो ध्यान से, बोरोन कह रहा है यार मेरे पास भी तो 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, मैं भी तीनों हाइड्रोजन छोड़ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तीनों हाइड्रोजन रिलीज कर रहा हूँ। और दिमाग चलाओ। किसका दिमाग चलाओ? मैं लिख रहा हूँ बेटा, आपको दिमाग चलाना है एंटी मार्कोनी। किसका दिमाग चलाना है? एंटी मार्कोनी। अब आप समझ गए, जैसे ही मैंने एंटी मार्कोनी लिखा, इसका मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा उसको दोगे B, बोरोन। जिसके पास हाइड्रोजन कम, इसके पास कम है, उसको दोगे हाइड्रोजन। यही होता है हमारा एंटी मार्कोनी रूल। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी में दिखा दूँ, इसी में है ना, मैं थोड़ा सा इसी में दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ बॉन्ड टूट गया, सबके टूट गए, हाइड्रोजन फ्री। अब सुनो ध्यान से, अब मैं ना पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ कि बेटा चल क्या रहा है। मैं ग्रीन वाला ले रहा हूँ ना, ये वाला हाइड्रोजन एक इधर कनेक्टेड, दूसरा वाला हाइड्रोजन मैं कह रहा हूँ इधर कनेक्टेड हो गया, और तीसरा वाला हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड। क्या तीनों बॉन्ड इनके फ्री हो गए? भाई तीनों बॉन्ड जो इन गरीबों के थे, क्या वो फ्री हो गए? फिल हो गए ना, फ्री मतलब कह रहा हूँ फिल हो गए। अब तुम सोच रहे हो सर ये एक कार्बन बच गया, ये दूसरा बच गया और ये तीसरा बच गया, इन तीनों को बोरोन से कनेक्टेड करो। किससे कनेक्टेड करो बेटा? बोरोन से। अगेन दूसरा पेन लेकर आ रहा हूँ आपको फिर से समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में ले रहा हूँ। देखो ये कह रहा है मेरा बॉन्ड फ्री है, बनाओ। ये भी कह रहा है मेरा फ्री है, बनाओ। और ये भी कह रहा है मेरा फ्री है, बनाओ। कंपाउंड क्या बना? मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2, ये 2 बन चुका है, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ बैठा है बोरोन। फिर से बोरोन से एक और अंकल कनेक्टेड है, CH2 CH3, एक और कनेक्टेड है CH2 और यहाँ कनेक्टेड है कौन? CH3। ये कुछ कंपाउंड ऐसा दिख रहा है, ये कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा। अब आगे क्या करें?
बहुत सिंपल है। अब अपन डालेंगे इसके अंदर पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 की प्रेजेंस है और हमारे पास भैंस होती है, भैंस तो है ही हमारे पास NaOH, ये चलता है। अब देखो H2O2 हो गया ना पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड का दिमाग चल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था बेटा, एंटी मार्कोनी। क्या बोला था बेटा, एंटी मार्कोनी। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो H2O2 है ना, क्या मैं H2O2 को ऐसा नहीं लिख सकता OH और OH, ये भी तो H2O2 है। मैं कह रहा हूँ डालो, पहला बॉन्ड तोड़ो, इधर भी OH देना है, इधर भी OH देना है, पहला H2O2 यूज़। अब देखो मैंने यहाँ पर H2O2 लिए 3, कितने ले रहा हूँ 3। अब देखो ये दूसरा तोड़ा, ये मैंने तीसरा तोड़ दिया, एक OH फिर से इसको दिया, एक OH इसको दिया, ये दूसरा बॉन्ड टूटा। अब देखो तीसरा तोड़ रहा हूँ मैं, फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ कलर को, रेड ला रहा हूँ वापस से। अब देखो ये जो तीसरा मैंने तोड़ा है ना, ये वाला, इसका मतलब मैं इसको फिर से OH दे रहा हूँ और इधर भी क्या दे रहा हूँ मैं, OH दे रहा हूँ। अब आप कहोगे सर लगभग लगभग कुछ ऐसा दिख रहा है यार, बन सा क्या है कुछ मामला। अब क्या बन रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बन रहा हो देखो, CH3 CH2 CH2 और OH। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इतने से पोर्शन को, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया, मैं हल्का सा, अरे यार पूरा ही चला गया क्या, ये लो आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ये लो खुश। अब शायद इरेज हो जाए थोड़ा थोड़ा, शायद, पक्का मुझे भी नहीं पता। आए हाय ये बेशरम आदमी है, ये नहीं मानेगा। ये लो तुम खुश रहो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये CH3 CH2 CH2 और एक OH, ये ऊपर वाले का, ऐसे नीचे वाले का, ये इस वाले का। इसका मतलब कितने आदमी बन गए, 3 दारू बनी, लेकिन कौन सी वाली बेटा, 1 डिग्री की। कौन सी वाली बनी है, तो इसका नाम हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस में साथ में क्या निकला, BOH का होल थ्राइस। फर्स्ट टाइम जब आप इसको देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कौन है, ये बेस है, जब फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि इसके पास 3 OH है, बट रियलिटी में बेस नहीं है, ये एसिड है। क्या ये एसिड है, ये बोरिक एसिड है। कौन है भैया, ये है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। इसको पेपर में हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, H3BO3, H3BO3। क्या बात समझ में आ गई, क्या बन रहा है H3BO3। तो कुल मिला के हमें जो दिमाग चलाना था HBO का, कुल मिला के जो हमें दिमाग चलाना था वो सिर्फ इतना सा था कि अगर आपको कभी बोल दिया जाए बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके दिखा दो, तो इस तरीके से है। पहले स्टेप में BH3 से रिएक्शन होती है THF की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनी लगाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं ऐसे ही अपन ने H2O2 से रिएक्शन करवा दी। बिल्कुल सॉफ्ट एंड सिंपल के अंदर मैंने तुम्हें समझा दिया कि बेटा ऐसे ऐसे कंपाउंड अपने को बना के आना है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या बात समझ में आ चुकी है जल्दी। बहुत बढ़िया, डन 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 आ रहे हैं, डन डन ही डन आ रहे हैं। ओहो एक और स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई, 50% चार्जिंग दिखा रहा है, बट स्टिल अगेन ये 10 मिनट में अभी 10% पे आ जाएगा ये जानता हूँ मैं इनको यार, मैं स्टिल इनको जानता हूँ भाई। चलो देखते हैं, अभी तो चार्जिंग हो रहा है, क्लोज कर दूंगा तो नॉट इन यूज़ आ जाएगा, तो देखते हैं क्या करना है अपने को, ठीक है। मिस्टेक लेफ्ट वाले में ही है बस, और तो ठीक है। चलो क्वेश्चन है 7th वाला, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक आदमी अटैच करना है, किसके ऊपर, फिनॉल के ऊपर। और मोलिकुलर फॉर्मूला देखो कितना है, C7H8O। C7 7 कार्बन है यार, बहुत बड़ी चेन होती है। पर एक हिंट दूं, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो ना आप बच जाओगे। कैसे, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, फिनॉल। अब जैसी फिनॉल आया आप लोग सोचोगे यार फिनॉल में होते हैं 6 कार्बन, फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, OH। मैं दिखा रहा हूँ, ये है बेटा फिनॉल, ये फिनॉल है, ये है बेटा फिनॉल, ये कौन है बेटा, ये है फिनॉल, ये फिनॉल है। तो बेंजीन के ऊपर OH अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे यार सर 6 कार्बन तो यूज़ हो ही गए, फिर मोनोहाइड्रिक में हमको बनाना क्या है, मोनोहाइड्रिक में हमको बनाना क्या है यार, ध्यान से देखो। इसने देखो क्या, एक ही तो ऑक्सीजन दिया था, मैं तो यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि उसने हिंट दे दी कि फिनॉल है, उसने हिंट दे दिया मुझे क्या है, फिनॉल। तो अब करना क्या है भैया, 6 कार्बन की तो बनेगी चेन, इतना तो समझ में आ गया। मतलब बचा एक कार्बन, तो वो बहन जी के ऊपर CH3 की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, कार्बन की फॉर्म में, CH3 की फॉर्म में होगा। एक ही तो कार्बन बचा है ना भाई। तो देखो मैं फॉर्मूला नीचे लिखूँ, फॉर्मूला था C7H8O, यही है। एक बार बेंजीन बनाओ, आप जैसे ही बेंजीन बनाओगे और इधर लगाओगे OH, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, सिर्फ बेंजीन। अब बेंजीन के साथ ये OH कनेक्टेड है, तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो तो हट गया होगा। क्यों, क्योंकि उस वाले बॉन्ड पे उस वाले हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, OH। तो फिलहाल जो ये फॉर्मूला है कुछ ऐसा है,
C6H5 बेंजीन की बात कर रहा हूँ नीचे, और ऊपर है OH। OH का मतलब एक O मेरा और एक और हाइड्रोजन और आ गया, तो अब मैं उसको 6 कर दूंगा। ये लो, ये कर दिया मैंने 6। तो ये क्या बन गया C6H6O। ये मैंने यूज कर लिया क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया फिनोल बन गया फिनोल। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन यूज कर चुका हूँ, खुद देखो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन में यूज कर चुका हूँ। अब एक चीज बताओ यार, कितने बच गए, कितना बच गया? आप कहोगे सर यार एक कार्बन बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए, इतना सा दिमाग चलाना। हाइड्रोजन 2 बचे हैं यार, कहीं झोल तो नहीं कर रहे अपन, कहीं झोल तो नहीं कर रहे, फॉर्मूला सही है क्या? C7H8O बेटा, कहीं कोई मिस्टेक है स्टिल नहीं कर रहे क्या? एक बार बेंजीन की स्ट्रक्चर बना, 1 2 और 3, अभी मैं एक ही दे रहा हूँ ना, ज़्यादा दे नहीं रहा, 4। ये बेंजीन है कंफर्म, 1 2 3 ये बेंजीन है। 1 2 3 4 सबकी पूरी है ना। तो यहाँ से देखो C6H6 ये C6H6 है, ये बेंजी है। अब इसके ऊपर से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, ऊपर लगा देता हूँ मैं क्या, O और H, बन गया फिनोल, बन गया फिनोल। अब आप कहोगे सर देखो 6 तो हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, हो गया कनेक्शन। अब खुद सोचो, इसके बाद जा रहा हूँ मैं यहाँ एक और बॉन्ड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला बेटा ऊपर CH3 मिलने वाला है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो 6 तो कार्बन यूज हो गए ना, 1 ही तो बचा है। अरे 1 ही तो बचा है तो लगाओ ना। जैसे मैंने यहाँ बोला कि बेटा CH में लगा रहा हूँ। अब आप कहोगे यार सर बॉन्ड बना रहे हो तो इस कार्बन की तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, मतलब मुझे यहाँ से भी किसको हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को। किसको हटाना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। अब देखो यहाँ मैंने लगा दिया CH3, ये लो, ये कुछ ऐसा लग गया CH3। अब गिन लो, आपके पास 7 तो कार्बन है, 1 2 3 4 और 3 7 और 1 8, 8 है मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, और 1 है मेरे पास ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर दिख गई, मैं इधर लगा रहा हूँ, ये हो गया बेटा CH3। ये स्ट्रक्चर एक्चुअलिटी में ये है, एक्चुअलिटी में ये है इसकी स्ट्रक्चर। अभी तो स्ट्रक्चर बनाइए, क्वेश्चन तो पढ़ें। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब कह रहा है भाई साहब फिनोल होना चाहिए लेकिन उसके ऊपर एक ही OH होना चाहिए। तो क्या करें? ज़रूरी थोड़ी है CH3 हर बार यहीं बैठा मिलेगा। अरे ज़रूरी थोड़ी है यहीं बैठा मिलेगा, कुछ और भी तो हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये भी तो बनाओ, क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि CH3 यहाँ बैठा हो, इधर OH, यानी कि ये तो था ऑर्थो पे, अब किस पे बैठा है, मेटा पे। फिर तुम लोगों में से कुछ कहेंगे कि सर यार हर बार ऐसा थोड़ी होता है, CH3 मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा और इधर क्या चल रहा है मेरे पास OH, मतलब ये कहाँ बैठा है, पैरा पे। कहाँ बैठा है भैया? पैरा पे। एक और स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं, कहाँ बैठा है भैया? पैरा पे बैठा है। तो क्या करें अब, क्या करें? बन गए 3 केस। देखो ये 1 2 3। अब तुम में से कुछ कहेंगे यार सर इधर क्यों नहीं लगाया, भाई वो भी मेटा है। कुछ कहेंगे सर इधर क्यों नहीं लगाया, भाई वो भी और तो है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेनली यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स मेरे पास बनेंगे, 3 कंपाउंड बन गए, तीनों ये इतना। ये हाईलाइटर आ गया ये हाईलाइटर आ गया हमारे पास में। बूढ़ा आदमी हो यार, थक जाता हूँ भाई, इसलिए थोड़ा सा कैमरा का एंगल मुझे चेंज करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो बात समझ में आ गई भैया क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। टोटल 3 आदमी, नाम बताओ इसका कमेंट में कौन है। कल भी पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूँ, कौन है ये? कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम बताओ मुझे। तो IUPAC नहीं चाहिए मुझे, मानता हूँ क्वेश्चन वाले ने IUPAC पूछा, पर मुझे कॉमन बताओ। IUPAC हमने कल कर लिया था, डजेंट मैटर, हमें तो कॉमन बताओ। कॉमन, कॉमन पूछा जाता है इनका कॉमन पूछेगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ फिर से, कॉमन पूछेगा। थोड़ा सा डार्किश पिंक लेके आऊँगा आपकी बार। आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला है मेटाक्रिसोल। आप में से कुछ कह रहे हैं सर ये तो क्रिसोल है, बिल्कुल सही है। ये वाला ऑर्थोक्रिसोल। कुछ कह रहे हैं सर ये वाला कैसा है, ये वाला पैराक्रिसोल। कैसा है बेटा? पैराक्रिसोल, ठीक है। बस इतना से ही काम करना है यार अपने को, क्यों फालतू दिमाग चलाएं अपने। हो तो गए 6 क्वेश्चन हो गए ना, 7 गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही चलते चलो, 8th पे चलें। वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन, नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल, पहले एक काम करो, स्ट्रक्चर बनाओ। एक तो बनाओ पैरा वाला नाइट्रो और एक बनाओ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिनोल तो देखो यही होता है। तो ये हो गया ऑर्थो का और ये बेटा हो गया पैरा, NO2, और यहाँ आ गया OH। ये पैरा वाला है और ये वाला कौन सा है? ऑर्थो वाला। अब है ना, ध्यान से देखो एक बार, मैं जूम कर दूँ, समझाने के लिए मुझे करना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूँ, एक ही काम आएगी मेरे।
डबल बॉन्ड O। जानते हो ना, ये कुछ ऐसा होता है। आप ध्यान से देखोगे ना, O के बीच में और H के बीच में डॉट लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली? आप कहोगे सर इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर कौन सी वाली हो रही है बेटा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब आपको मैंने ना नोट्स में बेटा एक चीज़ लिखवा रखी है कि इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग के केस में, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग के केस में एक तो इसका एसिडिक नेचर हो जाता है कम। क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एसिडिक नेचर हो जाता है कम, और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर होती है बेटा इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बेटा? इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर हो जाता है ज़्यादा। इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा। एसिडिक नेचर क्या है बेटा इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ईजीली हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। लेकिन ऑर्थो वाले में देखो, ये हाइड्रोजन घूम फिर के इसके पास ही जा रहा है। अट्रैक्शन है जिसकी वजह से हाइड्रोजन जा ही नहीं रहा, रिलीज ही नहीं हो रहा मॉलिक्यूल से। इसी वजह से इसका एसिडिक नेचर कम और पैरा वाले का हो जाता है ज़्यादा। अब सुनो, जब एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो भाई उसका बीपी भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर जब भी H बॉन्डिंग होती है तब तब बीपी बढ़ता है। क्या होता है बेटा? तब तब बीपी बढ़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी नहीं पढ़ाते हैं, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है वो नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। केमिस्ट्री चल रही है यार, तो केमिस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है। एसिडिक नेचर ज़्यादा, इसका अंकल का बीपी भी ज़्यादा, और जिस अंकल का बीपी ज़्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? लेस वोलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? लेस वोलेटाइल। अब आ जाओ इधर, जब इसका एसिडिक नेचर कम है और इसका बीपी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका बीपी कम? क्योंकि यहाँ पर कौन सी है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब बीपी कम हो जाएगा तो वोलेटिलिटी हो जाएगी ज़्यादा, वोलेटाइल नेचर जो है वो इसका बढ़ जाएगा। इसका वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये उड़ जाएगा जल्दी से। अब देखो यही तो कह रहा है, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। जो जल्दी से वोलेटाइल होगा, जिसकी वेपर जल्दी बनेगी, ऑर्थो। जिसकी वेपर जल्दी बनेगी कौन सा होगा? ऑर्थो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चों का आंसर पहले ही आ चुका था। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोग नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स में एक एक चीज़ लिखवा रखी है यार, कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। CBSE खून पी जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, CBSE खून पी जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। छोटे माइनर पॉइंट्स को पकड़ के चलता है CBSE, माइनर पॉइंट्स को। ये वही तो था। एक और स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ। 70% चार्ज शो कर रहा है, 70% चार्ज शो कर रहा है, और स्टिल 15 मिनट हो गए हैं शायद अपने लेक्चर को। 15-20 मिनट, तो 70% चार्ज है। देखते हैं, जैसे केस ऑफ करूँगा ना, डेड एंड आ जाएगा इसका। कर दूँ केस ऑफ? ये लो, मैंने केस कर दिया बेटा बंद, और ये देखो नोट यूज लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा, तुमको थोड़ी दिखेगा, तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब 2 मिनट बाद ना इसको मैं कनेक्ट करूँगा वापस से, 2 मिनट बाद देखता हूँ क्या होता है। अभी पता लग जाएगा। अपन सारा प्रूफ कलेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ भी तो चाहिए, पूप दुकानदार को दिखाएंगे अब। सही, चलो हो गया बेटा, बात समझ में आ गई। ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर कम, बीपी कम, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा। क्योंकि आपको मैंने एक सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक चीज़ बताई थी बेटा, वेपर प्रेशर इन्वर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज़्यादा बीपी उतना वेपर प्रेशर कम बनता है, जितना कम बीपी उतना वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखना। तो अगर दोनों में से पूछ रहा है कि कौन मोर वोलेटाइल है, मैंने एरो लगा दिया, ऑर्थो वाला मोर वोलेटाइल है, ठीक है। चलो 9th, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। भाई साहब, ये नया वर्ड आ रहा है, नोट्स में पढ़ा रखा है, नोट्स में पढ़ाया हुआ है, छोड़ा कुछ नहीं है, नोट्स में बेटा पढ़ाया हुआ है। ये 7.8 था, अब 7.9 करूंगा नीचे, नोट्स में सब पढ़ा रखा है। देखो, पहली बात तो क्यूमीन होता क्या है? ये होती है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, इसके ऊपर 2 CH3, इसके ऊपर 2 CH3। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्यूमीन बोलते हैं अपन। गुड, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? क्यूमीन बोलते हैं। इसको हटाओ, क्या बोलते हैं इसको अपन? क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है भाई साहब इसकी क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। क्या बनाना है? फिनोल। अब फिनोल यार कैसे बनाया? इस अंकल की रिएक्शन करवा दो किससे? ऑक्सीजन से। किससे करवा दो? O2 से करवा दो।
किससे करवाओ बेटा, O2 से। क्या बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा। इसके पास तो बेचारे के पास हाइड्रोजन लगाओ यार, कुछ ऐसा बनेगा जो मैं बना रहा हूँ। ये फिनॉल है, C, इसके ऊपर एक CH3 है ही कनेक्टेड, यहाँ पर भी एक CH3, इधर O और H, कुछ ऐसा कनेक्ट करना है आपको। यानी कि एक मिनट रुको, एक सेकंड, मैं इसको हटा के अब बनाता हूँ। ये जो आपको ये CH का बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ इसको तोड़ के इसमें बीच में दोनों ऑक्सीजन को सेट करना है। क्या करना है बेटा, सेट करना है। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर होता है ऑब्वियस सी बात है, हाई होता है। ये लगा दिया। अब क्या करें, टेम्परेचर जितना भी ज़्यादा नहीं, 85 डिग्री के आसपास होता है, 50-60 के आसपास, ज़्यादा नहीं होता। क्या करें, तोड़ दो, तोड़ दो। कैसे, कैसे तोड़ें, असली बात यही होती है, कैसे तोड़े, किसकी प्रेजेंस में तोड़े, क्या करें, कैसे तोड़ें, बताओ बताओ। हाँ बेटा, इसका नाम है बेटा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसका जो नाम है वो नाम है क्यूमीन हाइड्रो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका जो नाम है ना, इसका नाम देखो, क्यूमीन तो इतना सा था ही, अब आगे क्या लग गया, ये परोक्साइड लिंकेज होती है और हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रो वर्ड आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। चलो अब दिमाग चलाना आगे, क्या करना है बेटा, अब आपको डालना है इसमें डाइल्यूट H2SO4। क्या डालना है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड तोड़ो। आप कहोगे टूट गया, इस टूटने का मतलब देखो क्या है, ऐसे OH फ्री हो गया, आप कहोगे हाँ सर हो गया। यहाँ से इस कंपाउंड को भी अलग करो, आप कहोगे सर ठीक है। अब देखो बना क्या, एक तो बची बेंजीन, क्योंकि आपने बॉन्ड तोड़ दिया। अब जो OH आपने फ्री किया था वो तो दे दो इसको, क्या बन गया, फिनॉल, जो मुझे बनाना था। ये ना, उसने ये तो पूछा था भाई फिनॉल बना, मैंने बना दिया। प्लस एक्स्ट्रा में क्या बना, आप कहोगे सर ये देखो कुछ ऐसा, CH3 CH3 यही है, और सामने है O, ये कुछ है। अब आप कहोगे सर इस कार्बन का भी बॉन्ड फ्री, इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन गया आपके पास, एक बाई प्रोडक्ट बन गया, जो कि कौन होता है, कीटोन। बाई प्रोडक्ट क्या आपका, कीटोन है। तो इसका मतलब क्यूमीन के थ्रू अपन फिनॉल बना सकते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा कीटोन बनता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, कीटोन बनता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ रही है, स्टिल बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है यार। आप लोग पढ़ रहे हो, इससे इससे बढ़िया और क्या चीज़ है यार। आप लोग आंसर दे रहे हो, आप ही दोगे, मैं थोड़ी दूंगा, आप आंसर दे रहे हो, दैट अ ग्रेट थिंग यार, सलूट। एक सेकंड रुकोगे, एक बार चेकिंग कर लें, बर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे यार ये स्टाइलस गिर जाता है यार इसका बार बार। चलो चेक करते हैं, ये रहा, दिख गए होंगे कौन से हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर बताओ तो सही यार, बार बार बर्ड साफ कर रहे हो, कौन से हैं ये। वेट अ सेकंड बेटा, ये लो मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले तो। एक सेकंड रुको, लेफ्ट 80 और राइट है 100, कह तो रहा है। भरोसा मुझे एक पैसे का नहीं है इसके ऊपर। अब कितनी देर काम करेगा वो मुझे देखना पड़ेगा, कितनी देर काम करेगा वो मुझे देखना ही पड़ेगा। ट्राई करें, ट्राई। एक सेकंड रुको, मैं गाने बजा के आया। अब आप लोग में से कुछ कहेंगे क्या सर आप तो अकेले अकेले गाने सुन रहे हो। ये लो स्टिल कनेक्ट करें, उस वाले में कनेक्ट नहीं कर रहा, अपने टैब में कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। वेट अ सेकंड, अपने टैब में कनेक्ट करते हैं, आप अपने टैब में कनेक्ट करते हैं। ये देखो अपना कौन सा है, S9+। MI Pro नहीं है हमारा, नहीं हमारा MI Pro नहीं है, मैंने बंद कर दिया वहाँ से। लेकिन फिर भी यार अभी आ नहीं रहा, स्कैन करें एक बार और। MI Pro नहीं है भैया। अरे Nokia 3310, और Nokia 3310 से कनेक्ट करवाओगे, मतलब इतने इतने बुरे दिन आ गए कि आदमी Nokia 33। अरे यार क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ब्लूटूथ बंद है ना, बंद है ना। उस साइड तो देखो मोबाइल में मेरे कनेक्ट हो चुके हैं, अब मैं वहाँ से बंद कर रहा हूँ इनको, वहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ इसको, फिर से स्कैनिंग पे लगाते हैं। MI Pro भाई नहीं है यार, मेरा MI Pro नहीं है, नहीं है। अगेन Nokia 3310, ये भाई मेरे को नहीं लग रहा कनेक्ट करने के मोड में, इसका मतलब ये काम कर नहीं रहा है। इसको डन करते हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि ये वर्क कर रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा। चेक ब्लूटूथ, एक सेकंड रुक, इसको मैं साइड करता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। क्या पंगा है, MI Pro में करूँ क्या,
ब्लूटूथ पेयरिंग होनी चाहिए बट स्टिल हो नहीं रही, वैसे क्यों है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा इसका। कनेक्टिविटी भी शो नहीं हो रही इसकी, तो क्या किया जाए बताओ ऐसे ऐसे के साथ में, जो अपने को कनेक्शन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा भाई, उसके साथ क्या करूँ मैं। मोबाइल में हो रहा है, मोबाइल में बहुत अच्छे से हो रहा है, मोबाइल में बहुत अच्छे से हो रहा है। मैंने बंद कर दिया, मोबाइल में ही हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा है, जिंदा हैं दोनों। मोबाइल में जैसे ही सडनली ब्लूटूथ चालू करूँगा चालू हो जाएंगे। ये कनेक्टेड मोबाइल के अंदर हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा नहीं पता। स्टिल मैंने कल यहाँ पे किया था, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ भाई। हो जाए यार, मजाक कर रहा है कि तू मेरे साथ, मजाक कर रहा है क्या। ब्लूटूथ चालू है और ये देखो ये भी चालू है, ये चालू है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हो स्कैनिंग फुल्ली चालू है, स्कैनिंग चालू है, स्टिल ये दोनों गधे शो ही नहीं हो रहे। मेरा मोबाइल शो हो गया, Realme 7 Pro, गरीब आदमी भाई, नकली मोबाइल अपन चलाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगा ये, कुछ खास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। तो इसको मारो गोली, अपन वापस से अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। बाढ़ में जाए, भट्टी में गिरे, अपने को क्या है, कल फेंक के आएंगे उसके मुंह पे, कल उसके मुंह पे फेंक के आएंगे भाई। सेंसलेस है यार, यूज़लेस, मतलब ये चीज़ें मैंने ले ली, मेरे को ऐसा लग रहा है अब ये यूज़लेस हो जाता है। अब क्या करें, बुढ़ापे में अक्सर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें क्या परेशान करती हैं। और टैप के लिए वजह से ही लिया था मैंने, तो टैप के लिए लिया था, बट स्टिल टैप इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, क्या करें आप, चलो खैर मारो गोली, बाढ़ में जाए। तो 7.9 अपना हो गया, वापस से अपने लेक्चर पे आ रहे हैं। 1 मिनट ख़राब कर दिया हमने। नेक्स्ट है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओए होए 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 होए, और ऐसी रिएक्शन यार पता नहीं कितनी करी है भाई प्रीवियस चैप्टर में। प्रीवियस चैप्टर का मतलब प्रीवियस कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीवियस था बेटा हम लोगों के पास में हेलो, ये हेलो का ही तो चैप्टर है। हेलो से दारू बनानी है, अल्कोहलिक के वच, एक्वस के वच, फलाने ढिमकाने, पता नहीं कितना। HBO कर लो यार, HBO कर सकते हो। नो फेवरेट पेन्स, अच्छा वो ये बन रहा है, राइटिंग वगैरह कुछ अगर करनी हो तो अपने को अपन कर सकते हैं, बट स्टिल हम नोट क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो 100% चार्ज है, फुल्ली चार्ज है एकदम। ठीक है, नेविगेशन से हमारे पास, बहुत बढ़िया है। चलो क्या करें, फिनोल बनाना क्लोरोबेंजीन से। कैसे बनाओगे मुझे कमेंट में बताओ एक बार, कैसे बनाओगे, मैं तो नहीं बता रहा भाई, मुझे कमेंट में बताओ यार। ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों क्वेश्चन किए, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं रहा, मैं नहीं बता रहा। इस चैप्टर के हिसाब से बताओ, चाहे प्रीवियस के हिसाब से, जो मन में आ रहा है वो बताओ, मुझे आंसर बताओ कैसे करोगे। एक बच्चे ने आंसर दिया सर डाउ प्रोसेस, गुड जॉब यार, गुड जॉब। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर डाउ प्रोसेस है तो सही, पर हम इससे अल्कोहल, मतलब वो प्रीवियस चैप्टर जो था अपना हेलो वाला, उससे बनाने की वो कोशिश कर रहा है। बेटा कैसे बनाओगे आप, वो कह रहा है सर बीटा एलिमिनेशन करवाओ। ठीक है चलो, एल्कीन बन गई, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बता बेटा, आगे क्या करें, बीटा एलिमिनेशन हो गया, आगे बता क्या करें। एल्कीन बन गई, और अभी अभी अगर आपको याद हो ना, अगर याद हो, एल्कीन से फिनॉल बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, एल्कीन से फिनॉल बनाया था शायद, मेरे को अभी याद आ रहा है। यस, HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बन गया, एल्कीन से बनाया। पर एक चीज़ बताऊँ, वो लगेगी नहीं यार, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स हम बनाते हैं, और स्टिल यहाँ पे आपसे क्या बना रहा है, फिनॉल बनवा रहा है वो। ठीक है, करके देखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट नहीं हूँ, मैं बना के देख सकता हूँ एक बार। बना तो सकते हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है मैं अल्कोहलिक के हो चाहे एक्वस के हो भी तो उठा के ला सकता हूँ। एक्वस के ला सकते हैं, और वो यही काम करता है, डबल बॉन्ड वगैरह ब्रेक करके, है ना, यही करता है ना। ए बेशर्मो, ये नहीं करता है वो। अब डिस्प्लेसमेंट है, क्लोरीन की सीधी सीधी रिएक्शन करवा दो यार, सीधा काम हो रहा है, क्यों दिमाग चला रहे हो क्या यार। इस चैप्टर के हिसाब से वापस लेकर आता हूँ डाउ प्रोसेस। देखो डाउ प्रोसेस सबसे सिंपलेस्ट, बेंजीन के ऊपर Cl, किससे रिएक्शन करवा रहे हो, NaOH। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 623 केल्विन, और लगभग 300 से 400 ATM का यहाँ पर चलता है प्रेशर। इतना हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर। क्या करें भाई, क्या करें। क्लोरोबेंजीन लाया, NaOH लाया, आपको साफ साफ दिख रहा है। आप खुद कहोगे सर यहाँ से ना पहले पता है क्या होता है, HCl निकल जाएगा। HCl तो क्या हो गया, निकल गया, प्लस में क्या बन गया बेटा, यहाँ पर हम लोगों के पास बनता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। उसके बाद जाके जब मैं इसका एसिडिफिकेशन करवाऊंगा फिर से HCl HBr इनकी प्रेजेंस में,
तो बन जाएगा मेरे पास कि बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH प्लस में हो जाएगा HCl पार। ये होता है पूरा प्रोसेस। वरना हम सीधा सीधा जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि इतना लिखा उसके बाद सीधा आंसर, बीच का मेंशन नहीं करते बीच का मेंशन नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। मेंशन नहीं करते बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, यहाँ इधर सेट होनी चाहिए। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस बहुत बढ़िया। जिस भी बच्चे ने बताया बेटा गुड जॉब, अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड जॉब, पता लग गया आपको। इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए मेरे को, इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए मेरे को। बेसिक, बिल्कुल बेस वेरिएंट में मैंने आपको करवा दिया कि बेटा बनता क्या है। सोडियम फिनॉक्साइड याद रखो, सीधा सीधा बनता है, खत्म हो गया गेम। डाउ प्रोसेस, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, डाउ प्रोसेस ना बहुत यार हैवी कंडीशन और क्रिटिकल कंडीशंस हैं यार। इतना टेम्परेचर कौन झेलेगा, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। इस रिएक्शन को ईजिएस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप्स। क्या लगाते हैं, नाइट्रो। जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप लगाओगे उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी लोअर टेम्परेचर पर। याद होगा एक पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड होता क्या है कि वो बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे कनेक्ट हो जाता है 3,3 NO2, 3,3 NO2, तब जाके क्या बन जाता है कि ये जो फिनॉल दिख रहा है ना, यहाँ पर 3 NO2 ऊपर नीचे कनेक्ट हो जाते हैं, पिक्रिक एसिड। आप चाहो तो स्टिल सर्च कर लेना पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो 10 नंबर भी हो गया हमारा। कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू यील्ड एथेनॉल। एथीन का हाइड्रेशन करवाना है और दारू बनानी है, मैकेनिज्म पूछिए। तो ये लो मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ, ये लो मेरे को स्पेस चाहिए, अब मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने काफ़ी सारा स्पेस मैनेज कर लिया। अब आ जाओ वापस से। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है, 11 नंबर, 11 नंबर। थोड़ा बीच में आ रहा है, ये लो यार, थोड़ा बीच में आ रहा था, क्यों टेंशन लेने का। ये लो साइड कर दिया अपन ने इसको, ठीक है। यहाँ ले लूँ, कोई नहीं है इधर तो। ये लो 11 नंबर, एथीन है ना, डबल बॉन्ड CH2। क्या करवाना, हाइड्रोलिसिस करवाना। अब हाइड्रोलिसिस का बेसिक सा मतलब होता है H+OH-। मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले स्टेप में मैं H+ से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवा रहा हूँ। कैसे होगी, आप कहोगे सर आसान है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, तो इसके पास नेगेटिव जाएगा तो ये नेगेटिव इस अंकल के ऊपर अटैच कर लेगा, तो होगा क्या, ये बनेगा कुछ ऐसा, CH2 यहाँ आ गया प्लस और यहाँ बनेगा CH2 और इसके साथ कनेक्ट हो गया कौन, H। सिंपल है। अब अगले स्टेप में आप तो समझ गए क्या करना है, ये CH3 है, ये मेरा CH2 प्लस है, मैंने उल्टा करके लिख दिया, प्लस में अब कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। कौन अटैक कर रहा है बेटा, OH माइनस। कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। यही करवाएं, कुछ और करें, सीधा सीधा OH माइनस से अटैक करवा दें? नहीं नहीं, आपको अच्छे से पता होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो रिएक्शन होती है ना, प्रॉपर मैं साइड में रिएक्शन लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड में CH2, ये रिएक्शन होती है वाटर से, लेकिन प्रेजेंस होती है डाइल्यूट H2SO4 और ये एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये पहले अपना H+ रिलीज करता है, जो कि आपको दिखा। अब जो दूसरे स्टेप में ना वो वाटर है, दूसरे स्टेप में कौन रिएक्शन कर रहा है, वाटर। इसका मतलब मैं OH माइनस नहीं लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा H2 और O। ये लोन पेयर मैंने दिखा दिया, पेन चेंज होगा क्या, सिंपल, आप समझ गए। लोन पेयर का अटैक क्या बन गया बेटा, CH3 CH2, यहाँ पे आ गया OH और इस ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, हो गया। अब तीसरा स्टेप बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीजन कह रहा था यार अपने से 2-2 बीवियाँ तो झेलेगी नहीं, तो एक काम करते हैं, एक को अपन लात मार के बाहर निकालते हैं, इसको बोल दिया कि भाई तेरे पैसे मेरे को दे जा और तू चली जा घर के बाहर। तो बनेगा क्या, ये बन गया CH3 CH2 OH और साथ में रिलीज कौन हो गया, H+। अब आप कहोगे सर यार ये H+ का क्या करें, बहुत सिंपल है, H+ रिलीज हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, शुरू में जब मैंने H2SO4 तोड़ा था तो कैसे ब्रेक हुआ था, H+ HSO4 माइनस, जिसमें से H+ तो मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ, मैं तो पहले ही यूज़ कर लिया ना, तो बचा क्या था मेरे पास, HSO4 माइनस बच रहा था। अब फाइनल स्टेप में क्या हुआ कि ये जो H+ है ये मुझे मिल गया, इसका मतलब मेरा वापस से क्या बन गया, H2SO4। इसीलिए बोलते हैं कि बेटा एक कैटालिस्ट होता है। क्या होता है ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। हमने यही स्टेटमेंट्स पढ़े हैं कि रिएक्शन नेवर पार्टिसिपेट इन इन द रिएक्शन। अब उसका सिंपल सा है, हमने ये भी तो पढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि कैटालिस्ट रिएक्शन में आया तो था पर एज इट इज़ वापस बाहर चला गया। रियलिटी ये है, आता है, पार्टिसिपेट करता है, पुशअप करता है, उसको धक्का देके जाता है, पुश करता है उसको कि तुम हो जाओ, तुम फटाफट से रिएक्शन करो ताकि मैं फाइनली बाहर हो सकूं। एक्चुअलिटी में वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट स्टिल
जब लास्ट में वो प्रॉपर उसी फॉर्म में आके बाहर निकल जाता है, सेम क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि भैया कैटालिस्ट आया ही नहीं था, आया ही नहीं था। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, ये इसका मैकेनिज्म है। नोट्स में करवाया हुआ है, ये भी नोट्स में करवाया हुआ है। एडिशन रिएक्शन है ये, 11th में भी करवाई हुई है और 12th में तो रिसेंट करवाया है, जो चैप्टर खत्म हुआ ना करवाया है। कह रहा है यू आर गिवन बेंजीन, ठीक है, कंसंट्रिक H2SO4 ठीक है, और NaOH ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। मतलब कह रहा है यार इन रिएजेंट्स को यूज़ करो और फिनॉल बना के दिखा दो। बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रिक H2SO4, चलो दिमाग चलाते हैं। बेंजीन तो ये रहा, कंसंट्रिक H2SO4, यार इससे तो कुछ सल्फो, बताओ कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन, अरे जानते हो। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? SO3H। एक रिएजेंट मैंने यूज़ कर लिया। कह रहा है आप किसकी रिएक्शन करवाओ? NaOH। NaOH के केस में ध्यान रख लेना, होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर क्या निकलेगा? H2SO3 बनेगा क्या? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा ONA, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब आप खुद कहोगे यार सोडियम फिनॉक्साइड तो हमको आता है बनाने, ऊपर लिया था। ये देखो सोडियम फिनॉक्साइड कहाँ है, ये रहा। सोडियम फिनॉक्साइड का सिर्फ एसिडिफिकेशन करवा दो, मतलब कि ये कि उसने क्वेश्चन में हमें एसिडिफिकेशन का कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम करवाएंगे क्योंकि फिनॉल बनाना है तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मैं क्या करवा रहा हूँ बेटा, इसका करवा रहा हूँ एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? एसिडिफिकेशन करवा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा बेटा, अब आप समझ गए, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है HCl, यहाँ से Cl, यहाँ से Na, तो बेंजीन, इसके ऊपर बचेगा OH प्लस में बाहर हो जाएगा NaCl। ये लो, कितना आसान है, कितना आसान है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कोई ज़्यादा अपने को दिमाग चलाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है अपने को। स्टिल आई थिंक 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अप्रोक्स, तो लेक्चर कंटिन्यू करें। एक कह रहा सर आज आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाने का तभी तो आप लेक्चर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे भाई मेरे से तो यार 1 घंटा और पढ़वा लो भाई, कोई मना नहीं है। एक काम करो, मुझे ये बताओ कि टोटल इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं टोटल, यानी कि NCERT में कितने हैं। मैं अभी पार्टीशन कर देता हूँ कि मुझे 4 लेक्चर में ख़त्म करना है, 5 में ख़त्म करना है। 1 सेकंड में होल्ड करता हूँ ना, पॉज कर रहा हूँ है ना, लेक्चर को अपने वाले को पॉज कर रहा हूँ। फटाफट से एक बार मुझे आप काउंट करके बताओ, मुझे काउंट करके बताओ। बताओ। एक का कमेंट आया सर 33 क्वेश्चन है, तो आज हो गए हमारे 12, यानी कि अगर मैं 10-10 भी ऐसे लेता हूँ तो 3 लेक्चर और लग जाएंगे यार। 10-10-10 3 लेक्चर, 3-2 5, क्योंकि 33 को मैं 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूंगा, तो 3 वो 2 ये 5, ठीक है, हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिर अपने लेक्चर को अपन यहीं स्टॉप करते हैं ना, यहीं स्टॉप करते हैं। तो एक काम करेंगे अपन, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे, रिकंटिन्यू करेंगे अपन इसको 13 से। ठीक है क्या? ठीक है क्या? या आगे करवाएं? ठीक है क्या? चलो वोटिंग देखते हैं, वोटिंग एक बार आप कमेंट बताओ, मैं वोटिंग चेक करता हूँ कितने चाहते हैं, कितनों में देखता हूँ जिग रहा है कि वो चाहते हैं सर कंटिन्यू करो, कितने चाहते हैं। एक पोल स्टार्ट करें, पोल, चलो एक पोल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे वोटिंग करके बताना यस और नो में, ठीक है। देखता हूँ कितने यस वाले हैं और कितने नो वाले हैं। मैं पोल कर रहा हूँ बेटा, पोल कर रहा हूँ। ये लो, ये मैंने कर दिया पोल। चलो फटाफट से आंसर दो अब, फटाफट से, यस या नो, यस या नो, यस या नो। 10 सेकेंड है आपके पास। 10 9 यस 8 यो हानी सिंगर 2 1 खत्म भाई मेरी काउंटिंग ऐसी ही चलती है। चलो पोल ओवर, तो रिजल्ट आ गया है। मैं जानता था ये आने वाला है मैं जानता हूँ 70-30, 70% सर्कल करेंगे और 30% सर कंटिन्यू करो। तो क्या करें, वोटिंग भी हो गई अब तो भैया कल ही कंटिन्यू करते हैं। चलो कोई नहीं, कल करते हैं ना, लेट हो गया, 1 घंटा हो गया है ऑलमोस्ट। एक हुआ तो नहीं है बट ठीक है, लेट हो गया, 9 बजने वाले हैं यार, 9 बजने वाले हैं, ठीक है। हाँ कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलो सभी को जय श्री राम। अपना लास्ट डायलॉग यही होता है, सभी को राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल,
हाँ खड़ी खंबा जो भी है, खड़ी खड़ी क्या, कड़ी खंबा, शायद कुछ ऐसे ही होता है। हाँ गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, यस गुड नाइट। चलो टाटा बाय बाय, चलें यूट्यूब वालों, रात को तैयार हो जाओ, 1 बजे आती है वीडियो। चलो तुम लोग जगोगे यार, तुम लोग जगोगे, ठीक है। चलो टाटा 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 टाटा, ओके 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 ओके। सभी ने राम राम, राम राम भाई, राम राम, बाय।